हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि थर्ड फेज के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को अपनी एग्जाम सिटी पता चल गई है, डेट पता चल गई है और फोर्थ फेज वालों की अभी आना बाकी है। लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा कारगर साबित होने वाली है क्योंकि आज तक मैंने वैसे दिल से ही समझाया है, लेकिन जैसे ही कल का नोटिस आया है उसके बाद से आज मेरे अंदर इस तरह की फीलिंग्स है जैसे मेरा छोटा भाई होगा ना कोई, उस तरह से मैं आप लोगों को आज चीजें समझाने वाला हूं। और प्लीज आप इस कंप्लीट वीडियो को देखना, आपके अंदर एक जुनून पैदा हो जाएगा और आप पढ़ने में जान लगा दोगे और सिलेक्शन भी लेके दिखाओगे और ज्वाइनिंग लेटर लेके आओगे कि भैया आपने कहा था और देखो हमने कर दिखाया। आप विश्वास मानिए सिचुएशंस बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है। देख मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी आप हो, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं। आप विश्वास मानिए, कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया 1 लाख में कौन सी ITI होती है। मेरा मानना यह है कि आपके लिए 1 लाख नहीं, करोड़ों रुपए की चीजें गवा रहे हो आप। आपका 1 साल 1 लाख रुपए की वैल्यू रखता है क्या? उस बंदे से पूछ के देखो जिसकी शादी टूट गई गवर्नमेंट जॉब ना होने की वजह से। उस बंदे से पूछ के देखो जिसके घर पर रोटी खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। रोटी ले, कोर्स ले, किताबें ले, क्या करे? अभी आपके सामने वो सिचुएशंस नहीं आई हैं, इसलिए आपको वो चीजें समझ नहीं आ रही। देखिए, गवर्नमेंट ने ITI के लिए बोल दिया है और ये मैं आज से नहीं, पिछले 1.5 साल से आप लोगों से बोलता आ रहा हूं। और एक बात और मैं बता दूं, जो आज बड़े बड़े चैनल्स बोल रहे हैं ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग झूठ नहीं, मैं देखो झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूं कि मैं आप लोगों को यहां पे स्क्रीन पे लगा के दिखाऊंगा। 1 साल से मैं NCERT के एग्जाम्पलर प्रोवाइड करवा रहा हूं, बच्चों को प्रोवाइड करवा रहा हूं, बोल नहीं रहा। मैंने टारगेट्स में वो चीजें प्रोवाइड करवाई हैं और 25 दिन के बूस्टर में इसलिए स्किप करी थी क्योंकि ज्यादा हो रहा था कंटेंट। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी टीचर्स जो इस टाइम पे NCERT की ओर रुख कर रहे हैं ना, वो पहले ये कह रहे थे कि सिर्फ इस बुक को कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और मैं आप लोगों से बार बार एक ही चीज बोल रहा था, मेरे भाई सिर्फ NCERT को कर लो क्योंकि NCERT में बच्चों की तरह समझाया हुआ है। जिसने NCERT कर ली उसका सिलेक्शन श्योर है क्योंकि NCERT से 25 में से 20-22 नंबर बड़े आराम से श्योर कर लोगे और बाकी चीजें भी आप बड़ी ही आसानी से कर लोगे जब आप पढ़ रहे हो तो। दूसरी चीज, एक बात और सुनिए, जो अभी मैं कह रहा हूं, सिर्फ अगर आप NCERT एग्जाम्पलर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, तब भी भाई आप हार मान जाओगे क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उसने NCERT पढ़ी है तभी वो आप लोगों को करा रहा है, या उसका ये स्टैंडर्ड हो गया कि उसे NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से आज भी कह रहा हूं, मेरे भाई NCERT को एक बार जरूर देख लो। अगर आपने NCERT नहीं देखी ना, तो एग्जाम्पलर करने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ वो लगेगा कि आपको आता है, लेकिन आएगा नहीं क्योंकि NCERT बिना पढ़े कुछ होना नहीं है। और आज से नहीं मेरे भाई, आप जाके YouTube पे वीडियो देखो कि गुरबचन सर ने जब भी सिलेबस बताया होगा या फिर आप लोग देखना कि स्ट्रेटजी बताई होगी। देखिए, कोई भी सिलेबस डिस्कशन की वीडियो, स्ट्रेटजी की वीडियो, सब्जेक्ट के वाइज जब मैंने किताबें बताई है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताब पढ़नी है, आप इनमें से कोई भी वीडियो देख लो। अगर आपको वही बातें देखने को ना मिल जाएं जो आज एग्जाम में हो रही हैं कि साइंस के लिए NCERT पढ़नी है, मैथ्स के लिए RS अग्रवाल के बेसिक्स देख जाओ, एक एक संविधान, मैंने आप लोगों से कहा था चाहे GK में कुछ मत करना लेकिन संविधान जरूर करना। मैंने अपनी एप्लीकेशन में संविधान के नोट्स प्रोवाइड कराए, बाकी सब्जेक्ट के तो नहीं कराए। मैंने आपसे कहा नेशनल इनकम से चीजें आएंगी, मेरे भाई वो चीजें आई हैं। आज भी आप लोग मान जाओ उस चीज को, आप विश्वास नहीं मान रहे हो। आपको जो चीजें मैंने प्रोवाइड करवाई है ना, आपके टीचर्स उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। आप तो छोड़िए, आपको अभी लग रहा है आप भटके हुए हो, आप ऐसे ऐसे भाग रहे हो कि यहां भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, तभी कुछ नहीं हो पा रहा है। आपको जो गाइडेंस दी जा रही है ना, आप भटकाए जा रहे हो। आपको मैं पहले से कहता रहा हूं, आप मेरी कोई भी पुरानी वीडियो देख लो और जो आज एग्जाम में बच्चे बोल रहे हैं, आप लोगों को अगर वही बातें ना दिखे, देखो झूठ तो नहीं बोलूंगा ना, एप्लीकेशन में एग्जाम से 25 दिन पहले से चीजें शुरू हो गई थी ना, आप एप्लीकेशन में स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख लो, क्या यही बातें बोली हैं या नहीं बोली हैं जो अभी एग्जाम में आ रही हैं। आप लोगों को जितनी बातें मैं समझा रहा हूं ना, प्लीज आप उन चीजों को थोड़ा सा सीरियस लीजिए। और देखो, आज मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं वो ये देखो, इस बार सिलेक्शन लेना सच में आसान है, इसके बाद की सिचुएशन सच में बहुत क्रिटिकल होने वाली है। देखिए, ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसके लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भैया हम ITI वालों को ही लेंगे। अगर वो ITI वालों को लेने के लिए उसने बोल दिया है ना, तो आप विश्वास मानिए उसने पहले भी ITI वालों को लिया था, लेकिन वो किसी वजह से हट गया। लेकिन इस बार गवर्नमेंट बार बार नोटिस निकाल रही है। ये नोटिस इससे पहले भी आया है, बाद में भी आया है, और 1 साल से मैं भी आप लोगों को बता रहा हूं कि आगे से ITI एलिजिबल हो जाएगी और ITI एलिजिबल होगी ही। और इसके बाद आप सोचिए, अगर वैकेंसी 2023 में आई और ITI एलिजिबल हुई, तो आप बताओ क्या आपकी ITI कंप्लीट हो रखी होगी?
जब आपकी ITI कंप्लीट नहीं हो रखी होगी और आप इस वैकेंसी से भी हाथ धो बैठोगे तो आप बताओ फिर कब। तो इस तरह से तो आपके 5-5-10 साल चले गए, कम से कम 7 साल चले गए। तो क्या इन 7 साल की कीमत, आप बूढ़े नहीं हो जाओगे, आपकी शादी में डिले नहीं हो जाएगा, आपके कितने सारे काम पीछे हो जाएंगे, तो क्या वो लाखों करोड़ों रुपए आप गवाओगे नहीं? आपको लगता है कि आपके 5 साल की कीमत 100 रुपए की है? आपको लगता है ऐसा? मेरे भाई इस बार आपको जो 10th वाले हैं, 12th वाले हैं, जो डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा वालों से तो मैं स्पेशल बोल रहा हूं मेरे भाई, आप लोगों की तो हालत बिल्कुल पतली होने वाली है। क्योंकि ALP की भी वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो टेक्नीशियन के लिए स्पेशली ले लेते हैं ITI वालों को। और बात रही डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा ALP के लिए लड़ पाता है और उसमें भी मैक्सिमम लड़के बीटेक वाले सिलेक्शन ले जाते हैं। बाकी JEE का तो हाल आपको पता ही है, आपके साथ बीटेक एलिजिबल है, तो कितनी पोस्ट आपको मिलेंगी आप सोच लो। इसलिए आपके पास ये लास्ट चांस बचा पड़ा है, इसमें अगर आप सिलेक्शन ले सकते हो तो ले लो। और स्पेशली 10th 12th BA BCom BSc ये जो लोग हैं, इनके लिए रेलवे में आगे आप लोग समझिए कि कहां चांसेस होंगे। फिर जब आप लोग देखो, ग्रुप डी सबसे बड़ी वैकेंसी करवाता है, इसमें एक बार को चांस होते हैं कि एक बार एंट्री कर जाए बंदा, फिर इसके बाद स्टेशन मास्टर बन जाओ, गार्ड बन जाओ, JEE बन जाओ, जो मन करे वो बन जाओ डिपार्टमेंटल एग्जाम देके। लेकिन अगर इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए तो आप खुद सोचिए, जब आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, 2023 में वैकेंसी आ गई, उसके लिए तो आपका काम खत्म हो गया। और जब आप ITI करोगे उसके बाद आप लोगों की ITI सब भूल जाओगे जब अगली वैकेंसी आएगी 5 साल बाद। समझ आ रही है ना? तो कोई पढ़ने का भी मतलब नहीं है, पैसा खर्च करने का भी मतलब नहीं है। जबकि इस टाइम पे आप लोगों ने अगर चीजें कर ली सही से, चाहे वो मैं बात करूं आप लोगों के NCERT लेने की, चाहे वो RS अग्रवाल लेने की, चाहे वो टेस्ट सीरीज लेने की, तब आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अभी आपको लग रहा होगा कि भैया ये क्या फालतू की बातें बोलता है। देखिए, एक एक नंबर से पॉइंट मार्क्स से सिलेक्शन रहते हैं बच्चों के। 70 नंबर आपको आ रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा धुरंधर हो गए। 70.2 पे जब कट ऑफ चली जाएगी ना, तब पता चलेगा कि भैया मेरे तो 70 आते थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, जहां से भी आपके चांसेस बन रहे हैं ना सिलेक्शन लेने के, आप प्लीज वो काम करिए। आपको लग रहा होगा कि भैया ये बार बार क्या क्या बातें कर रहे हो। चलिए पहले मैं आप लोगों को सोर्सेज बताता हूं, फिर भी इसके बाद देखिए एक बात और मैं आप लोगों को समझा दूं। जॉब लेना बहुत आसान है, आपके साथ सिर्फ लिमिटेड कैंडिडेट्स हैं, 2019 वाले ही, उससे पहले के हैं नहीं। और आपके बीच में से भी जो क्रीम है वो NTPC में घुसेगी। इसके अलावा जितनी भी वैकेंसीज आएंगी आगे, वो सारी की सारी क्रीम वहां पे जाएगी और आपकी वेटिंग क्लियर होंगी, या जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रखा होगा उन बच्चों का सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि प्लीज आप इस वैकेंसी में मेहनत करिए, जितनी आपसे मेहनत हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों को पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। चलिए यहां देखिए, आप सबसे पहले बात करते हैं, ये एक स्मार्ट स्टूडेंट की पहचान है, या मैं अपनी भी बात बताऊंगा, मैंने भी कम पढ़ के इसीलिए ज्यादा मार्क्स गेन कर लिए, जो 90 मार्क्स आप देखते हो, कि मैंने सिर्फ स्मार्ट अप्रोचेस अपनाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारी टेस्ट सीरीज या हमारी एप्लीकेशन पे जाओ, ना ना, आपका जहां से मन करे वो करना, लेकिन ये वाला काम जरूर से जरूर करना। 17 अगस्त से लेके अब तक जब भी आप वीडियो देख रहे हो, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, आपके पास इनके रियल क्वेश्चंस, देखिए मैथ्स और रीजनिंग का तो ऐसा है कि चलो आप 10 टेस्ट भी लगा लोगे तब भी काम हो जाएगा, लेकिन जीके में और साइंस में डेली के सारे क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। या तो आप टेस्ट सीरीज लगा लो, या तो आप PDF में रख लो, या आप अपनी नोटबुक में बुक कर लो, लेकिन आपके पास ये सारे क्वेश्चन 17 अगस्त जब से एग्जाम शुरू हुआ है और अब तक के साइंस के और जीके के क्वेश्चंस आपके पास होने ही चाहिए। और थर्ड फेज वालों के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूं कि भैया पूरी उम्मीदें हैं, पूरी कि 9th की NCERT की ओर शिफ्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि ऐसा पहले नहीं हुआ है जैसा इस बार देखने को मिला है। इस बार कुछ चीजें अलग ही देखने को मिल रही हैं कि भैया आधा सिलेबस छोड़ दिया है कि भैया हम कभी बाद में पूछेंगे। अब वो कभी बाद कब होगा, शायद थर्ड फेज में होगा या फिर फोर्थ फेज में होगा, लेकिन थर्ड फेज में उम्मीदें हैं कि फर्स्ट और सेकंड फेज के अंदर वो चला गया है 10th की NCERT पे, लेकिन थर्ड और फोर्थ फेज में रहेगा वो 9th की NCERT पे। ठीक इसी तरीके से जिन टॉपिक्स को अभी मैथ्स और रीजनिंग में टच नहीं कर रहा है, उन टॉपिक्स को भी टच करेगा वो किसमें, आपकी वाली चीजों में, जो आपका फेज आने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि प्लीज आप इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये होगी इस टाइम पे कि 17 अगस्त से लेके अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, अगर आपको कहीं से भी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे, देखिए हम तो प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, हम तो डेली शिफ्ट 1 के 40 क्वेश्चन साइंस प्लस जीके के, शिफ्ट 2 के भी, शिफ्ट 3 के भी, और तीनों शिफ्टों के मैथ्स का जो भी पैटर्न देखने को मिला उसके 40 क्वेश्चंस, और इसी तरीके से रीजनिंग के 40 क्वेश्चन हम तो प्रोवाइड करवा ही रहे हैं अपनी एप्लीकेशन पर। उसको तो छोड़ दीजिए, आप उसको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, आप लगा के भी देख सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप हमारे पे मत आइए अगर आपको लगता है कि ये सर बकवास करते हैं, अपनी एप्लीकेशन का प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, मैं प्रमोशन कर ही नहीं रहा। आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि जहां से आपको मिलता है,
जिस भी एप्लीकेशन पे मिलता है, आप वो टेस्ट जरूर से जरूर लगवाइए। क्योंकि अगर आपने वो टेस्ट लगाए तो आप ये मान के चलिए कि आप 80% चीजें वो वाली करके जाएंगे जो एग्जाम में फंसने वाली हैं। तो 80% सिलेबस अगर आप घर से कवर करके चले गए तो आप वहां जाके बड़े ही आराम से फाइट कर लोगे। और ये कि स्मार्ट स्टूडेंट की पहचान है, अभी मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हैं। अभी भी हमारी एप्लीकेशन के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अदरवाइज मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को, जिस बच्चे ने अब तक के 17 अगस्त से लेके अब तक के सारे टेस्ट लगा लिए ना, और आप कल को जो पेपर होगा उस टेस्ट को मैच करा लेना उस कंटेंट से, और फिर बता देना कि 80% चीज़ें फंस गई या नहीं फंस गई। मैथ्स रीजनिंग में कुछ भी चेंज नहीं होगा। बाकी रही बात साइंस की, तो साइंस में बस 10th से 9th की तरफ शिफ्ट करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला है। और बाकी जो अगला फेज आने वाला है उसमें सारी चीज़ें मिक्स चलेंगी, ऐसी उम्मीद है। 9th भी और 10th भी। अब देखिए यहाँ वो उसने सिलेबस इसलिए बचा के रख रखा है। तो 17 अगस्त से लेके अब तक के जितने भी टेस्ट हुए हैं वो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर लगाइए, या कहीं से भी अगर आपको क्वेश्चन कलेक्शन मिल रहा है तो आप वो कलेक्शन रखिए। वैसे मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा एप्लीकेशन के ऊपर, वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं अभी प्रोवाइड कि थोड़ा प्राइवेसी को देखते हो कि हमारा इतनी मेहनत सारी कंटेंट वो ऐसे ही उड़ जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि उसका कुछ ना कुछ उपाय आप लोगों के लिए लाया जाए। चलिए यहाँ देखिए, आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने हैं, तो ये बात आप सुन लीजिए कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होंगे। अगर आप सोचते हो डायरेक्ट करने की, तब भी आप लोगों के लिए ये बिल्कुल जाहिल है, कुछ नहीं हो सकता आपसे, ये जायज है, बिल्कुल मतलब जायज है तभी जब आप एनसीईआरटी के चैप्टर्स को पढ़ने के बाद इस चीज को करोगे, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। 100 क्वेश्चन हर हाल में देख लेना, बड़े क्वेश्चन पर अटकना नहीं है। ये एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको सिलेक्शन दिलवा देगी। क्या? 100 क्वेश्चन हर हाल में देख लो, बड़े क्वेश्चंस पर अटको मत। पहली बार में बड़े क्वेश्चन को छोड़ दो। सीटिंग अरेंजमेंट के जो बड़े क्वेश्चन उन्हें पहली बार में छोड़ते चलो, जो भी बड़ा क्वेश्चन दिखे उसे पहली बार में छोड़ते चलो। सेकंड राउंड आके जब मारोगे तब क्वेश्चंस को करना। देखिए अगर आप 80 तक गए और पीछे के 20 क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए, तब आपका हाल खराब हो जाएगा। एक बेस्ट अप्रोच मैं बता सकता हूं, आप ऐसा कर सकते हो, डायरेक्ट साइड से जाके 50वें क्वेश्चन से भी पेपर को सोल्व कर सकते हो, 40वें क्वेश्चन से पेपर को शुरू कर सकते हो कि भाई 40। वैसे ऐसा मैं करवाता नहीं हूं, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा है कि 40वें क्वेश्चन या 50वें क्वेश्चन से शुरू करो, लास्ट में कुछ क्वेश्चन हल्के मिल रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो। अदरवाइज मेरा मानना तो सीधा सा यह है कि भैया पहले क्वेश्चन से आप जाइए, लेकिन स्पीड में जाइए, डिफिकल्ट क्वेश्चन पर रुकिए मत। आप लास्ट तक चले जाएंगे, आपका बड़े ही आराम से पूरा का पूरा पेपर देख लोगे 60 से 70 मिनट में। उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें आप बाकी के क्वेश्चंस को, जो मार्क्स फॉर रिव्यू करके गए हो, उन क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, ठीक है। बाकी आप जा सकते हो, कुछ टॉपर्स ने बताया है कि आप 50 से क्वेश्चन देखना भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ टॉपर्स की बातें हैं जो वो बोल रहे हैं। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं देखो बार बार वही वाली बात है। अगर ये बात मैं नहीं बोलूंगा ना, देखिए आपको लगता होगा भैया रोज डेली एक ही बात बोल देते हैं, वो देखिए इसमें ये भगवान है, यहाँ ये गॉड लिखा हुए हैं, यहाँ ये 7 चरणों से होके वहां जाना पड़ता है। मान लीजिए सिर्फ, मुझे नहीं पता कैसे जाना पड़ता है। तो अब एक चेला रोज अपने गुरु रोज उसे बताता है कि देख भाई भगवान के पास जाना है तो यहां से गुजरना पड़ेगा, यहां से गुजरना पड़ेगा। अब चेला कह रहा सर कुछ नया बताओ, ऐसे क्या रोज रोज एक ही बात बताते हो? भाई जब गुरु को पता है, उसका गुरु को पता है कि यहीं से जाके भगवान मिलेगा, चेला कह रहा कुछ नया बताओ। अब एक बात बताओ, जब गुरु ने खुद ये चीजें प्राप्त कर रखी हैं, मान लीजिए उसने भगवान की प्राप्ति कर रखी होगी, उसके गुरु ने, उसको पता है कि वो इतने रूटों से गया होगा लेकिन उसे वहां से कुछ नहीं मिला, यही एकमात्र शॉर्टेस्ट रूट है जिससे जाके भगवान मिल सकता है। तो क्यों चेला बार बार उससे गुरु से ये कह रहा है कि गुरुजी कुछ नया बताओ, गुरुजी कुछ। अरे नया क्या बताए तुम्हारा गुरु, जब चीजें वही हैं, वहीं से आपको भगवान की प्राप्ति होने वाली है, तो आपको वो नया क्या बताए? रोज डेली यही बात बताएगा ना वो, क्योंकि चीजें इसी से होने वाली है। अब आप जिम में जाते हो, आप रोज कहो कि भैया कुछ नया करो, अरे नया क्या कराओ? जो चीज तुम्हें एक्सरसाइज करने के लिए बताई है उसी से बॉडी बनेगी ना, पहले आप उस चीज को करिए। अगर लड़का कहने लग जाए ना सर कुछ नया कराओ, मैं वार्म अप नहीं करूंगा, भाई वार्म अप नहीं करेगा तो कैसे बॉडी बनेगी ये बताओ? पहले वार्म अप तो करना जरूरी है ना। अब तुम कह रहे हो ना मैं वार्म अप में टाइम बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि रोज रोज आप एक ही चीज करवाते हो, मैं तो कुछ नया करूंगा। तो भाई नया कर ले तू, कोई असर ही नहीं होगा उस चीज का। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि प्लीज आप लोग मानिए, जितनी चीजें बताई जा रही है यही एकमात्र रास्ता है जिससे आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। जितनी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवाई गई हैं, देखिए
इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को संविधान के नोट्स दे दिए, रीजनिंग के नोट्स दे दिए, मैथ्स प्रोवाइड करा दिया, जीके भी प्रोवाइड करवा दी। फिर भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर तो लानत है, क्योंकि वो चीजें 10 से 15 दिन के अंदर बड़ी ही आसानी से कंप्लीट हो सकती थी। अगर आपने अभी भी नहीं की है तो मैं आज भी बता रहा हूं, 60 पेजेस हैं, 60 पेजेस भी मैंने इस तरीके से दिए कि आप 15 पेजेस में पूरी करंट निपटा लोगे। और करंट में यही होने वाला है कि जिन टॉपिक्स को उसने टच कर लिया है वो तो ठीक है, उसके अलावा बाकी के टॉपिक्स वो अब टच करना शुरू करेगा जो अभी बच्चे पड़े हैं। काफी टॉपिक्स बच्चे पड़े हैं ना, उन टॉपिक्स को वो टच करेगा, इसलिए स्पीडी की करंट को छोड़ना मत, वहीं से चीजें फंसेंगी। अब यहां देखिए, और अभी इंडिया, चलिए अभी छोड़िए, अभी बाद में बात करेंगे। साइंस में आप लोगों को 25 क्वेश्चंस अगर करने हैं 25 मार्क्स के, तो 17 अगस्त से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिए। उसके बेस पे ही आप देखिए, जैसे लाइट है, लाइट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, उस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, और वो तो आप लोगों को टेस्ट में मिल ही जाएगी, तो इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरीके से एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर, अगर आपने ये चीजें कर ली तो मैं मानता हूं आप 25 में से 22 प्लस क्वेश्चन करके आ जाओगे। जितनी चीजें आपको बताई हैं, बायो की अगर मैं बात करूं तो बायो में मैंने आप लोगों को बताया था, जो आप एप्लीकेशन वाले बच्चे उनको पता है, मैंने आप लोगों को कंटेंट देने के बाद मैंने आपसे कहा था कि इनका जो एनिमेशन वाली वीडियोस है वो जरूर देख लेना। और एनिमेशन वाली वीडियोस कहां से देखनी है ये भी मैं सब कुछ बता चुका हूं। अब वीडियो लंबी होगी लेकिन एनिमेशन के तहत देख लेना, जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ भैया अगर खाना ऊपर से आ रहा है तो कैसे कैसे जा रहा है, ठीक है, या नर्वस सिस्टम काम कर रहा है तो वो कैसे काम कर रहा है। ये तभी समझ आएगा जब आप एनिमेशन की वीडियो देखोगे, नहीं तो घंटों घंटों की लोगों की वीडियो देखते रहो, उनसे कोई मतलब नहीं है। जो लड़के ये कह रहे हैं ना कि भैया इतने कम टाइम में क्या होगा, अरे कम टाइम में बहुत कुछ होता है। आपका टीचर ऐसा होना चाहिए जो आपको समझा सके। आप जाके एप्लीकेशन पे देखिए क्या चीजें मैंने उन लोगों को प्रोवाइड करवा रखी हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जीके। जीके में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पहला काम तो करना है, 17 अगस्त से लेके अब तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को तो देखना है, प्लस उनका एनालिसिस कंपलसरी है। इसके लिए साइंस के लिए और जीके के लिए एनालिसिस कंपलसरी है। रीजनिंग और मैथ में तो क्या ही एनालिसिस है, क्योंकि जो क्वेश्चन आया है वो उसका आंसर आपको भी आता है, सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन से जैसा मन करे वैसा कर सकते हो। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़े गए हैं वो आप लोगों के लिए कंपलसरी है। तो ये आपका रहा जीके का। प्लस स्पीडी की करंट आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, जो आपको मार्किंग दी है। संविधान के नोट्स जो आप लोगों को प्रोवाइड करवाए गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से फंस रहे हैं, आप मैच करवा लीजिए, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। उसके अलावा जैन धर्मा, बौद्ध धर्मा और मुगल, राष्ट्रीय आय। एक बात बताइए, क्या आपको ये नहीं कहा था? आप कोई भी चैप्टर, मैं कह रहा हूं ना, कोई भी स्ट्रेटेजी की वीडियो उठा के देखिए, मैंने उसमें बोला है कि नहीं बोला है? मैंने आपसे बोला है कि भैया ये राष्ट्रीय आय वाला जो चैप्टर है इसे कंप्लीट करो, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर बार पूछ रहा है, हर बार पूछ रहा है राष्ट्रीय आय। मैंने गौतम बुद्ध से, मैंने आप सब लोगों से कहा था जैन धर्मा, गौतम बुद्ध, मतलब जैन धर्म, बुद्ध धर्म, धर्मों से रिलेटेड चीजें आती है, लगातार पूछ रहा है वो, सनातन धर्मों कुछ हो, त्योहार व्यवहार, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए आ रही हैं और ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुका हूं। इसके अलावा मुगल आप लोगों को देखने हैं। मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में आर.एस. अग्रवाल के ऑल चैप्टर्स के एग्जांपल्स कंपलसरी हैं। और एक बात मैं आज से नहीं बहुत पहले से बोल रहा हूं कि एडवांस बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं आता है, बहुत कम एडवांस आता है। और एडवांस के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब बेसिक्स वाले होते हैं। मतलब अगर आपको बेस क्लियर है, अगर आपको फॉर्मूलाज भी आते हैं, तब भी आप उन क्वेश्चंस को निपटा लोगे। इसलिए जो एडवांस मैथ है उसका सिर्फ और सिर्फ आप बेसिक देख लीजिए, और जो आपका आर.एस. अग्रवाल से कवर हो जाता है। इसलिए आप आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल्स जरूर से देख लीजिए। देखिए, अगर आप छुपोगे ना, अगर आप ये सोचोगे मैं तो करता ही नहीं, मैं तो अलजेब्रा करा ही नहीं, मुझे तो आता नहीं, से क्या मतलब होता है यार? करोगे कब? अच्छा ही बताओ। मैंने एक एडवांस मैथ की वीडियो दी थी, अगर उस वीडियो को भी देख के चला गया ना कोई, तब भी मैं इस चीज को कह सकता हूं कि वो बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेगा, क्योंकि लगभग सारी चीजें वहीं से फंस रही हैं। चाहे वो एडवांस मैथ का लेक्चर हो, चाहे वो मैंने द्विपद पर में आप द्विपद पर में कह रहा हूं, द्विघात समीकरण आप लोगों को बताइए, जितने टाइप बताएं वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। इसके अलावा एडवांस मैथ्स आप लोग प्लस 40 क्वेश्चंस का जो डेली टेस्ट है उस क्वेश्चन को जरूर से जरूर लगाते रहना, जो 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, जैसे हमने तीनों शिफ्टों में क्वेश्चन देखा, बच्चे ने एनालिसिस में बताया कि भैया ये वाला क्वेश्चन आया था, हमने एक दो एनालिसिस और देखे, अपने भी देखे, बच्चों से भी पूछे, बच्चे से हम लिखवा भी लेते हैं एनालिसिस के टाइम पे कि एक दो क्वेश्चन जो याद हो बताओ। फिर तीनों शिफ्टों का जो निचोड़ हमें मिलता है उसके बेस पे हम 40 क्वेश्चन का टेस्ट एक बना के दे देते हैं बच्चे को इवनिंग में। और जब उसके पास वो टेस्ट जाता है तो आप खुद सोचिए कि इस तरह से 17 अगस्त से लेकर अब तक के अगर आपने टेस्ट लगा लिए तो आपको लगता है कि आप मैथ्स या रीजनिंग छोड़ के आ जाओगे। डेली अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आप कुछ भी ना
करो, सिर्फ उन 40 क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लो, तब भी आप लोगों के, मैं मानता हूं 25 में से ना, अगर 30 नंबर की रीजनिंग आ रही है तब भी आप 28 प्लस की रीजनिंग करके आओगे, और मैथ्स अगर 25 का आ रहा है तब भी आप 22-23 प्लस का मैथ्स करके आ जाओगे, क्योंकि सारी चीजें मैथ्स और रीजनिंग की कुछ भी चेंज नहीं हो रही है। स्टार्टिंग डे से देख रहे हैं कि भैया वही पैटर्न आ रहा है कि एक उत्तर की तरफ मुंह करके दिशा में बैठा दे रहा है रीजनिंग में, ठीक है, और उसमें 6-7 लोगों को बैठा रहा है, एक टेबल पे आ रहा है और एक वर्गाकार आ रहा है। जब आप डेली वो क्वेश्चन टेस्ट में कर लोगे तो आप बताइए कि इससे बाहर चीजें क्या देखने को मिलेंगी। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर कर लीजिए, तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ होना नहीं है। नेक्स्ट, रीजनिंग में आप लोगों को कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करने हैं, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं लिपटना है। अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आता है, आप सीटिंग अरेंजमेंट सर्च करिए, उसकी वीडियो देखिए कि इसके जो क्वेश्चन है कैसे किए जाते हैं, फिर आपको जब सीटिंग अरेंजमेंट आ जाएगा फिर आप टेस्टों पे लगिए, आप सारे के सारे सीटिंग अरेंजमेंट उड़ा पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को जो सेट्स हैं, सेट्स वाले क्वेश्चन आप देख लिए, जैसे उसमें सेट समुच्चय नहीं आ रहा है 11वें वाला, बच्चे पागल बना रहे थे वो, ऐसा देखे, ऐसे बोल रहा है वो, जैसे मान लीजिए उसने बोला 1 3 5, ठीक है, फिर नीचे यहां ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ इस समुच्चय की तरह कौन सा समुच्चय है। मतलब वो कह रहा है कि इस सेट की तरह, जो ये सेट बना हुआ है इसकी तरह क्या है, तो हमने देख लिया ये जो सेट है 1 3 5, ये किस चीज का सेट है, मान लीजिए विषम संख्याओं का सेट, मान लीजिए, वैसे है नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भैया इसमें 2 का गैप आ रहा है, तो नीचे देखिए कि किसमें 2 का गैप आ रहा है, क्या ये विषम संख्याओं का सेट है, तो नीचे देखिए विषम संख्याओं का कौन सा सेट है। इस तरीके से आपको सिर्फ क्वेश्चन के टाइप समझने हैं, अगर आपने टाइप समझ लिए देन आपका क्वेश्चन फाइनल हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, फिर उसके बाद जो डेली का टेस्ट है उस टेस्ट को आपको जरूर से जरूर लगा लेना है। और अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप बड़ी ही आसानी से एक दिन में बैठ के 6-6 7-7 टेस्ट उसके लगा सकते हो, जो जीके वाले टेस्ट हैं, और एक दिन में 2 से 3 सेट आप लगा सकते हो मैथ्स के, 2 सेट लगा सकते हो आप रीजनिंग के। और जब तक आपका पेपर आएगा, मैं ये कह रहा हूं कि सारे सेट मत लगाइए, आप 5-5 7-7 सेट भी लगा लिए मैथ्स रीजनिंग के, तब भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जीके का और साइंस का जो टेस्ट है उसकी एक भी चीज आपके लिए छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि उसके तो हर चीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक चीज, और उसका एनालिसिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका टेस्ट नहीं छोड़ना है आप लोगों को। इनइक्वलिटीज जरूर से जरूर देख लेना, बहुत सिंपल लेवल की आ रही है, बस बेसिक क्लियर कर लो, बाकी आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये बता रहा हूं मैं, पूरे इंडिया के अंदर कोई आदमी सीना ठोक के कह रहा था ना कि एनसीईआरटी कर लो, वो हम कह रहे थे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोगों को प्रोवाइड कराएं, आज पूरे इंडिया के बड़े बड़े टीचर्स वही काम करवा रहे हैं जो आप लोगों को 1 साल पहले बोल रखा था कि ये करना है आप लोग। मैं आप लोगों से कब से कहता आ रहा हूं कि देखिए ये रही एनसीईआरटी की बुक्स, मेरी तो बुकों की हालत देखो आप कैसी हो रखी है, आप खुद सोचो कि मैंने इनके साथ क्या करा होगा जो ऐसी बुकों की हालत हो रखी है, ठीक है, ये देखो। और जो 10th की एनसीईआरटी है उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है, ये देखिए। और मैं कब से इन बुकों को पढ़वा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए ये रोज हर रोज टारगेट में ये चीजें जा रही हैं, देखिए आज का लिखा हुआ नहीं है, ये एज इट इज आपको प्रोवाइड करवा रखा है एप्लीकेशन के अंदर। किसी आदमी ने अगर एप्लीकेशन के अंदर भी एनसीईआरटी प्रोवाइड करवा रखी थी ना पेपर होने से पहले, तो सब कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर आप लोगों को एनसीईआरटी प्रोवाइड कर रखी थी ना, तो वो आप लोगों को पता है कि किसने करा रखी थी, ठीक है गाइज। इतनी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, सारी की सारी चीज़ें आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होंगी। और अभी आप लोग भले ही ना मानो, लेकिन पूरा इंडिया इस चीज़ को अब मान रहा है कि हाँ भैया जो चीज़ें बताई थी, भले ही हम देखिए हमारे पास अभी क्राउड कम है, आप लोगों को पता है कि भाई स्टूडेंट्स हमारे पास, फैमिली अभी हमारी कम है, इसलिए हमारी बातें बहुत दूर तक नहीं जा पाती हैं, जबकि सारे लोग मैक्सिमम वही चीज़ें कॉपी कर रहे हैं जो आप लोगों को बताई जा रही हैं। जब हम बता देते हैं उसके बाद चीजें पहुंचती हैं सबके पास, ठीक है। इस बात से बच्चे बहुत सारे नाराज भी हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो भी है। फिलहाल बस मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहूंगा, इतना आप लोग करिए, जितनी चीजें आपके पास हैं उस चीज को आप रिवीजन करते चलिए, धीरे धीरे पूरा इंडिया मानेगा कि जो कहा है वो हुआ है। उसके अलावा आज भी मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप प्लीज ये मत सोचिए कि मैं तो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन आप एक बार जाके डाउनलोड करिए, उसके सिर्फ फ्री टेस्ट लगा के देखिए, आपको फ्री टेस्ट लगाइए और कल या परसों जब भी पेपर हो उस पेपर को उससे मैच कराइए। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, आप चीजें टेस्ट लगा, फ्री वाले टेस्ट लगाइए बस, जो 15 से 20 टेस्ट फ्री हैं आप उन टेस्टों को लगाइए, उसके बाद जाके मैच कराइए। जो लिख रहे हैं 20 + 60
60 प्लस टोटल टेस्ट फ्री है, 20 अभी 17 अगस्त से लेके अब तक के 20 टेस्ट फ्री हैं। आप इन टेस्टों को लगा के देखिए, वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप मुझसे आके कहिएगा कि हाँ भैया कुछ असर हुआ है या नहीं हुआ है। भाई मैं इस चीज को बोल रहा हूं, आप जब पेपर देखेंगे आप कहेंगे ये क्वेश्चन तो सारे के सारे रिपीट कर रहे हैं, लेकिन थर्ड फेज के लिए स्पेशली आप सब लोगों से बोल रहा हूं कि 9th की एनसीईआरटी को फोकस कर लेना, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि 9th की एनसीईआरटी थर्ड फेज में घुसाएगा, और अगर थर्ड में भी नहीं घुसाई तो भैया वो फोर्थ में घुसाएगा, और नहीं घुसाई तो फिर उसका मतलब है भाई क्या है क्या नहीं है। लेकिन आपको पूरी तरीके से तैयार, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर हो या फिर गति वाला चैप्टर हो, फोर्स वाला चैप्टर हो, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, इन्हें मजाक में नहीं लिया जा सकता। पता नहीं एग्जामिनर कैसे छोड़े पड़ा इन चैप्टर्स को, लेकिन वो पकड़ेगा जरूर, इस तरह की मुझे उम्मीद है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा मेरे भाई। देख लो ये लास्ट होप है, जान लगा दो यार, इससे बेस्ट चांस नहीं मिलेगा। आगे के हालात सच में कसम से बहुत बुरे बोले होने वाले हैं। आप लोगों को दिख ही रहा होगा, अगर आईटीआई एलिजिबल हो गई ना, आपको आईटीआई करने के लिए पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, और उसके बाद सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे की चीज़ें क्या होंगी किसी को नहीं पता है। इसलिए मेरे भाई दिलो जान से अगर आपके पैसे खर्च हो रहे हैं एनसीईआरटी लेने में, एग्जाम्पलर लेने में या टेस्ट सीरीज लेने में, आप ले लीजिए, जान लगा दो यार। एक एक नंबर से, पॉइंट नंबर से सिलेक्शन रह जाते हैं, आपको सिलेक्शन मिल रहा है तो प्लीज़ ले लो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल